हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं सौरभ सिंह, वैक्तिक सहायक, उत्तर प्रदेश। आज मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी शॉर्ट हैंड मिस्टेक्स के बारे में। कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर डिटेल से बना दीजिए वीडियो। तो हम क्या क्या बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या है शॉर्ट हैंड यूपी ट्रिपल एस सी में गलतियों के नियम, कॉमा, विराम, स्पेस, इन सब चीज़ों के बारे में। आधी गलती क्या होती हैं, पूरी गलती क्या होती हैं, और जो हमारी 5% मिस्टेक्स यानी 20 गलती माफ़ होती हैं, कैसे हम उससे नीचे गलतियां करें और कैसे हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन लोग कह रहे थे कि यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर स्पेशल बना दीजिए, तो उसी पे आधारित मैं यूपी ट्रिपल एस सी में बात करूँगा। देखिए, जो शॉर्ट हैंड में गलतियों के नियम हैं, यूपी ट्रिपल एस सी का ऐसा कोई रिटर्न में नियम अभी तक नहीं आया है कि क्या फुल मिस्टेक्स हैं, क्या हाफ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, बस इतना पता है सबको कि 5% गलतियां माफ़ होती हैं, 20 गलतियां माफ़ करते हैं। जैसी ही 21वीं गलती होती है आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो अब किस आधार पर हम इस गलतियों को समझेंगे। देखिए, अदर एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, एम्स हो गया, बीएसएफ हो गया, ठीक है, अभी शायद यूपी एसआई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, स्टेनो का जो है, उसमें भी गलतियों के नियम दिए हुए हैं। तो अगर आप सारे पीडीएफ्स को, मतलब जितने भी नियम एग्ज़ाम्स के हैं, देखेंगे तो लमसम वो सिमिलर होते हैं। लगभग सभी नियम एक दूसरे से सिमिलर पाए जाते हैं। तो उसमें मैंने जो वीडियो बना रखा है उनके दोनों के लिंक मिल जाएंगे। एक मैंने एसएससी को लेके बना रखा था, एक मैंने एम्स को लेके बना रखा था। उसमें पूरा डिटेल से बताया है कि हाफ मिस्टेक्स क्या होती हैं, फुल मिस्टेक्स क्या होती हैं। तो उससे ज़्यादा गलतियां तो नहीं मानी जा सकती, उससे कम ही मानी जा सकती हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। जैसे कोई बिंदी की गलती को, जैसे एम्स की बात करें तो हैं को, ये अगर है और हैं, इसको ये एक गलती मान रहे थे, एसएससी वाले आधी गलती मान रहे थे। इसी प्रकार हम यूपी ट्रिपल एस सी को समझते हैं। तो क्या पूरी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कोई वर्ड, जैसे शॉर्ट हैंड बोला गया डिक्टेशन में, आपने शॉर्ट हैंड नहीं लिखा। अब जब कोई वर्ड आप नहीं लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो गलती माना ही जाएगा। या कोई वर्ड आप गलत लिखेंगे उसे भी गलती माना जाएगा। तो हम 20 से कम गलती करें ना, हम गलतियां करें ही क्यों। हमको तैयारी इस तरह से रखनी है कि हम गलतियां करें ही क्यों। और हमारे दिमाग में ये कभी नहीं चलना चाहिए कि 20 गलती माफ़ होती हैं। हमारे दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए हमें मैटर पूरा लिखना है, अच्छे से लिखना है। कुछ गलतियां जो कॉमन होती हैं, जैसे कहीं कहीं कॉमा, विराम, वो हो गई तो हो गई। और इस तरह से आप पूरे 400 शब्दों के मैटर में मुश्किल से 2-4 वर्ड की गलती होती है तो होती है, अन्यथा नहीं होती है। अब लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे नहीं होती है, लेकिन उसके एक तरीके हैं, नियम है, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो गलतियों को लेकर जो वीडियो बनाए हैं उनको देख लीजिएगा, आपको 99% अंदाज़ा लग जाएगा कि उसी प्रकार से गलतियां मानी जाती हैं। मोटा मोटा मैंने बता दिया। कोई वर्ड अगर आप छोड़ेंगे, एक गलती, बोला अधीनस्थ गया है, लिखा आपने कोई दूसरा वर्ड है, मान लीजिए अधीनस्थ की जगह सेवा लिख दिया, तो एक गलती। तो कहने का मतलब कोई वर्ड छोड़ेंगे या उसकी जगह दूसरा वर्ड लिखेंगे तो पूरी मिस्टेक्स में ऐसे वर्ड काउंट होते हैं। दूसरा, कोई वर्ड लिखते समय आपने स्पेलिंग एरर कर दी, जैसे शॉर्ट हैंड लिखा और ये ऊपर की मात्रा लगाना भूल गए, तो इस तरह की गलतियां जो कहेंगे हम स्पेलिंग एरर्स या वर्तनी की अशुद्धि, वो हमारी आधी गलती में मानी जाती हैं। ठीक है। दूसरा और क्या है आधी गलतियों में, कि जैसे कॉमा, अब ये दोनों ही एग्जाम्स, जैसे मैंने बताया ना, कॉमा की गलती कोई भी एग्जाम्स में नहीं मानी जाती है, लेकिन अब कह दो यूपी ट्रिपल एस सी में मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, इसको लेके मैं भी श्योर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा इन्होंने कहीं लिखित में अभी तक नहीं दिया है कि हम क्या आधी और क्या पूरी मानते हैं। अन्य एग्जाम्स के आधार पर हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कॉमा लगा पाएँ, और कहाँ कहाँ लगता है, कैसे कॉमा के नियम हैं, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है। आधी गलती होती और पूरी गलती के बारे में मैंने बता दिया कि दो तरीके की मिस्टेक्स होती हैं, आधी और पूरी। और वो उसके दोनों की वीडियो अलग से बना भी रखे हैं। आधी बता दी आपसे, जो भी स्पेलिंग एरर्स हैं, विराम की एरर्स हैं, मतलब कि जो आपके कॉमा और विराम और ये हाइफन वगैरह, वैसे तो इन चीज़ की गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि होती हैं, तो कि जिससे हमारी शॉर्ट हैंड और बेहतर हो सके। कैसे लगते हैं वो बता दें, कैसे बीच से गलती कम करें वो भी बताते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों को कैसे समझते हैं बताते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि जिनका भी ये स्टेनोग्राफर 1224 और 3284 लगा है, एक बार जो हमारा ये बैच है, जो एग्ज़ाम टाइम स्कोर बूस्टर रिवीजन कैप्सूल से हम लेके आए हैं, एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ डालें। 2 दिन में आप ढंग से बैठेंगे, पूरा बैच को रिवीजन कर लेंगे। हमें इसको लाने का मकसद ही आपके रिवीजन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, कि अगर आपसे कुछ छूट गया है
या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप शायद नहीं देख पाए हैं, या लास्ट टाइम पे आप एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत आपके काम आने वाला है। मात्र 49 रुपीज़ का ये बैच है। आपको ड्रीमर विद ब्रेन प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, उसे डाउनलोड करेंगे, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये बैच मिल जाएगा। एक बार पढ़ डालिए, 100% आपको फ़ायदा होगा। 20 के बाद आप एग्ज़ाम दे के लौटेंगे, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस बैच से फ़ायदा हुआ या नहीं। चलिए अब आते हैं शॉर्ट हैंड पे। देखिए आज ही का अखबार मैंने लिया है, पहले भी मैंने समझाया है, किसी भी चीज़ की गलतियों को समझने के लिए हमें अखबार को पढ़ना चाहिए। अब जैसे पहला सवाल जो लोगों का था मैंने ले लिया, मैं शुरुआत से बता देता हूँ, जितने भी मिस्टेक्स हैं सब बता दूंगा। जैसे गंभीर, अब लोगों को क्या कहना है साहब, गा मा भी र। अब गंभीर में माँ बनाएं कि बिंदी लगाएं, दोनों ही तरीके से सही है। ठीक है, आजकल जो वर्तनी चल रही है ऐसी चल रही है, आधा माँ नहीं बनता, आधा ना नहीं बनता, तो है ना, इस तरह की चल रही, बिंदी से काम चला रहे हैं। कोशिश यही करनी है हमें कि अंत तक, अगर हमने एक जगह गंभीर ऐसे लिखा है तो मैटर में जितने भी इस तरह के शब्द आ रहे हैं उनको हम एक ही तरीके से लिखें। ये हमारी एक्यूरेसी को, मतलब हमारी वर्तनी को, एक जैसे नहीं होता एक सुंदर चीज़ लिखना कि आपकी पूरी चीज़ एक में है। जैसे हम जस्टिफाई कर लेते हैं, देखिए इधर की सारी चीज़ें एकदम बराबर हैं, ठीक है, तो एक तरफ से पूरा जस्टिफाइड है तो मैटर देखने में अच्छा लगता है। उसी प्रकार अगर हमने यहाँ गंभीर लिखा तो हम जितनी भी जगह फिर गंभीर आएगा उसको हम इसी तरह लिखेंगे। दूसरी क्या हमें समझना है चीज़ें, जैसे पहला शब्द है घटनाएं। अब ये ए बना के बिंदी लगाएं कि या बना के बिंदी लगाएं, सही दोनों तरीके से है। चल ए का चलन रहा है तो ए ही बनाएंगे। अब इस पर भी बात कर लेते हैं। गई, गई में अब या बना के मात्रा नहीं लगाएंगे, ई बना के ये लगाते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे आगे आएगा हम आपको समझाते हैं फिर, और इसको आप लोग भी पढ़िएगा अच्छे से, इसको 2-3 बार देखेंगे, मैं समझ जाएंगे मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। खैर मैंने पहले भी समझाया, फिर से समझाता हूँ। अब देखिए, 2 सब्जेक्ट एक साथ आए, खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों, यानी 3 सब्जेक्ट आए हैं। 3 सब्जेक्ट के बीच में ये बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों, तो और आ गया, तो बुजुर्गों से पहले कॉमा नहीं, बच्चों महिलाओं के बीच में कॉमा। बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए, ऐसे आप समझेंगे चीज़ों को। और जैसे अब कई शहरों के नाम आ जाएंगे तो बीच में कॉमा कॉमा आएगा, कई लोगों के नाम आएंगे बीच में कॉमा कॉमा आएगा, है ना। इसी कई सब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ बच्चों महिलाओं आया तो कॉमा आ गया। तो अच्छा, दूसरा एक सवाल आता है कि कॉमा और विराम जो लगाते हैं, कॉमा और विराम क्या तुरंत बाद लगाते हैं? हाँ, एकदम तुरंत बाद लगाएंगे, बिना स्पेस दिए। विराम चिन्ह का प्रयोग हम बिना स्पेस दिए करेंगे और विराम चिन्ह लगाने के बाद सिंगल स्पेस हम देंगे। ये नियम होता है, इसी को फॉलो करना है। फिर से सुन लीजिए, विराम चिन्ह का जब हम प्रयोग करते हैं, चाहे कॉमा या विराम, इनका हम प्रयोग जब करेंगे तो बिना स्पेस दिए करेंगे। आगे वाले वर्ड को लिखेंगे, तुरंत हम कॉमा या विराम लगाएंगे, सिंगल स्पेस देंगे, फिर अगला मैटर हम शुरू करेंगे। आप पेपर से हम इस चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे है के बाद इन्होंने तुरंत विराम लगाया, फिर सिंगल स्पेस दिया है। गली मोहल्लों, एक ये भी क्वेश्चन आता है कि ये सब बीच का हाइफन, इसको गलती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अन्य एग्जाम्स में नहीं मानते हैं, यूपीट्रिपलएससी में भी नहीं मानते होंगे ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसको लेकर इन्होंने लिखित गाइडलाइन नहीं जारी की है, तो हम इसको सीख लेते हैं। जैसे कुछ वर्ड जो लगातार आते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, 2 समांतर शब्द जो होते हैं उनके बीच में आता ही आता है, समय समय, धीरे धीरे, बार बार, साथ साथ, तो इस तरह के शब्दों के बीच में डैश आएगा ही आएगा, वो लगता ही लगता है और हमें सीख भी लेना चाहिए। अब अदर एग्जाम्स की बात करें तो वो गलती नहीं मानते, आप नहीं भी लगाएंगे तब भी वो गलती नहीं मानते। यूपीट्रिपलएससी शायद मानता हो, अगर इसको लेके कोई लिखित नियम या चीज़ें जारी करेगा तो मैं बिल्कुल उसको अपडेट कर दूंगा, लेकिन हमें सीखना है। अब गली मोहल्लों इस तरह के शब्द में आया हुआ है तो यहाँ से हम सीखेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एग्ज़ाम्स में पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को समझें, क्योंकि यूपीट्रिपलएससी में अक्सर मैटर पेपर से बोला जाता है। तो जो भी मैटर है वो यहाँ से आप डेली पढ़ेंगे। डेली केवल आप 400 वर्ड लिया करिए, मेरी तरह उनको हाईलाइट लिया करिए। अब जैसे मैंने पहले बताया था, देखिए कॉमा का, लेकिन के पहले कॉमा आता ही आता है, हालांकि के बाद कॉमा आता है, लेकिन के पहले देखिए यहाँ भी कॉमा आया है, क्योंकि के पहले आता है, लेकिन हो गया, क्योंकि हो गया, बल्कि हो गया, है ना। आगे भी और आएगा तो वो भी दिखाऊंगा। उन सब के पहले हमारा कॉमा आया है। हालांकि के तुरंत बाद कॉमा लगता है। आप जितनी भी जगह हालांकि देखेंगे पेपर में, तुरंत बाद कॉमा का यूज़ किया गया है। तो कोई विशेष नियम नहीं होते, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं इनको पढ़ने से हमें चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए, लेकिन के पहले है, हालांकि बाद में है, लेकिन के पहले है, ठीक है। और ये जो आपका सवाल बार बार आता है कि तुरंत बाद विराम है, उसके बाद एक सिंगल स्पेस है, ठीक है, क्योंकि के पहले कॉमा है, ठीक है। और ये भी आपको समझा दिया, ए वाला जो मामला है आपका,
ये वाला मामला कि ग या में ए लिखें और कि गए लिखें, सही दोनों हैं, लेकिन वर्तमान जो हिंदी है वो इस तरह के शब्दों को प्रमोट करती है, यानी हम ए का यूज़ करेंगे, ई का यूज़ करेंगे, हम इस तरह के शब्दों को अब नहीं लिखते हैं। आप लिख रहे होंगे या आप कहें मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाता है, लेकिन फिर पूरी जगह आपको ऐसे ही लिखना चाहिए। मतलब जो भी फॉर्मेट आप अपनाएंगे पूरे पेपर में वैसा ही फॉर्मेट आपको लिखना है। लेकिन जो आजकल की चलन है, जैसे जाएगा, अब कोई या बना के मात्रा लगा सकता है तो गलत नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर देखिए मैंने बताया ना क्योंकि के पहले विराम आता है ना। पाई है, अब आई मतलब पाई, अब इसको या बना के भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिखा जा रहा है तो हम ऐसे ही चीज़ों को यूज़ करेंगे। देखिए हाँ, एक चीज़ और हमने देखा, जब हम पेपर पढ़ते हैं तो जैसे इस तरह के शब्द, जैसे एक लाइन ख़त्म हुई उसके बाद तो, जो, इस तरह के शब्द आते हैं जो जोड़ते हैं, मतलब जैसे कंजक्शन वर्ड, उसके पहले भी कॉमा का यूज़ होता है, कई जगह आया है, भी मैं दिखाऊंगा, जिनमें, इनमें, उसमें। तो अगर कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद इस तरह के शब्दों से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वहाँ भी कॉमा का ही यूज़ किया गया है। ऐसा 99% हो सकता है, कहीं कहीं विराम वगैरह के भी हो सकता है। ये आपको अपने स्वविवेक से समझना पड़ेगा। पेपर पढ़ने से, डेली प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी आपके अंदर अपने आप। जैसे जिनमें था, ठीक है, ये देखिए लेकिन आया, उसके पहले कॉमा का यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी गया है, ठीक है, प्रबंधन, प्रबंधन आधा ना यूज़ ना करके इन्होंने बिंदी का यूज़ किया है। अब हर जगह ऐसे ही यूज़ किया जाता है, हम भी कोशिश करेंगे। ये देखिए घर घर, एक जैसे शब्द जो आते हैं उनके बीच में हाइफन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। समय समय, ये देखिए, ठीक है। अभी आपको बताया तो या जो, इस तरह के शब्द आते हैं उससे पहले कॉमा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बल्कि के पहले कॉमा का यूज़ किया जाता है, बल्कि, क्योंकि, जबकि, है ना। ये बताया आपको, जितनी भी जगह बल्कि आया देखिए उसके पहले कॉमा का यूज़ किया गया है। देखिए कितनी बार एक मैटर में इस तरह के शब्दों का यूज़ किया गया है। आपको ऐसे जब आप पेपर पढ़ेंगे, ये देखिए क्योंकि के पहले यूज़ किया गया है। ये देखिए जो बताया ना आपको, तो या जो से अगर पहले कॉमा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। समय समय, एक जैसे शब्दों के बीच हाइफन का यूज़ किया जाता है। तो ये कैसे आएगा, ये धीरे धीरे जब आप पेपर को पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तब आएगा। ये देखिए हैं तो के पहले कॉमा का यूज़ है, बल्कि के पहले कॉमा का यूज़ है, धीरे धीरे एक जैसे शब्दों के बीच में हाइफन का यूज़ है, ठीक है। तहाँ जहाँ जैसे शब्दों के पहले कॉमा का यूज़ है। अब देखिए एक जैसे शब्द आए हुए हैं, बेटा, पत्नी, माँ, मित्र, सहकर्मी, तो इनके सबके बीच में कॉमा का यूज़ है। तो ऐसे हमें चीज़ों को पेपर से समझ में आएंगी धीरे धीरे। लेकिन तो मोटा मोटा अगर आप, मैंने बताया ना, डेली आप 400 वर्ड उठाएंगे, ये आज का पेपर था जनसत्ता का, डेली आप 400 वर्ड उठाइए, 400 वर्ड उठाइए, उनको डेली इसी तरह मेरी तरह प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। 10 दिन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहाँ कॉमा आता है, कहाँ विराम आता है, कहाँ हाइफन आता है, और उसी पैटर्न को अपनाने की कोशिश करें जो लेटेस्ट हिंदी पैटर्न हमारा चल रहा है। इससे, और प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने कई बार बताया है, 400 वर्ड की प्रैक्टिस दिन में इतनी बार करिए कि वो 400 वर्ड आपको जवान पे, आप उसकी शॉर्ट हैंड में जब 80-85 पे रिकॉर्ड करके लिखें तो आप ये बिना सांस रुके, बिना एक सांस में पूरा मैटर पढ़ डालें। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, आपका एकदम सिलेक्शन होगा। ये जो गलतियां बता दी हैं आपको, इनको देखने की कोशिश करिए कैसे होती हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। 100% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाओगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक दिया हुआ है। डेली मैं उसमें लाइव डिक्टेशन बोलता हूँ, वहाँ भी इस तरह के बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, वहाँ भी सारी चीज़ों का जवाब दिया जाता है। तो शायद उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, रात को 9 बजे वहाँ पर डेली लाइव क्लास होती है, वहाँ भी आप डिक्टेशन भी लिख सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।